अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से दिन अच्छे हैं, किन दिनों में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है, करियर, बिजनेस, फाइनेंस के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा, लव और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। हम आपकी सेहत पर भी बात करेंगे, आपको आप बताएंगे कि चैलेंजेस कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई हैं, और आपको आखिर में रेमेडीज़ भी बताएंगे। तो पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी फीस 50% ऑफ हो चुकी है, लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, फ़ौरन मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट्स बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए मई 2026 कैसा रहेगा। तो अगर आपका मून साइन टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है यानी कि बुर्ज सौर है, तो मई का महीना जो आपके लिए मून के प्लेसमेंट्स के हिसाब से फेवरेबल डेज़ बता रहा है वो 14, 18, 20 एंड 23 ऑफ मई है। और जिन दिनों में थोड़ी सी एहतियात करनी है वो 10, 12, 14 और 30 मई होगा। करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं तो आपका 10th हाउस एक्वेरियस है और एक्वेरियस में बैठा राहु है। राहु ने आपको बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी थी जो एक अंगारक दोष भी बना चुकी थी और एक राहु को हैवी कर चुकी थी। पिछले 3 सालों से आपने करियर को लेके एक डिस्टर्बेंस देखी, घर की लाइफ को देख के डिस्टर्बेंस देखी, लेकिन राहु अब जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। और यहाँ पे राहु का होने का मतलब ये है कि आपको फॉरेन से रिलेटेड काम करने होंगे, आपको एक झूठ की दुनिया बनानी होगी। झूठ की दुनिया से मुराद ये नहीं कह रहा कि आपने झूठ बोलना है, झूठ की दुनिया से मुराद ये है कि बड़ी बड़ी कहानियाँ बनानी होंगी। एक जो आप दिमाग में सोचते हैं कि मेरे पास ये है, फ़लाँ बंगला मेरा है, फ़लाँ चीज़ें मेरी हैं, इस तरह की स्टोरीज़ डेवलप करनी होंगी और इसको बेचना होगा। यही चीज़ है, जैसे आप ये कह लीजिए कि आपको कम्युनिकेशन बेस्ड या फिर आपको रिटन बेस्ड या आपको एनिमेशंस के थ्रू यहाँ से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। और यही वो फेज़ है कि जहाँ से आप अपने करियर को चार चांद लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपने अपनी ग्रोथ अब अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू बड़ी बड़ी चीज़ें शो करके देनी होगी। आपको अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे बताना होगा, दावे करने होंगे। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि अगर आप लोग बिग बॉस देखते हैं तो आप लोगों ने तानिया मित्तल देखी होगी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बिग बॉस में जाते ही उसने क्या क्या बताया कि मेरे घर में लिफ्ट्स हैं, मेरे नौकर चाकर कितने हैं। आपने सारी बातें सुनी होंगी। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर यहाँ पे डेवलप करनी होगी कि लोगों को एक वो चीज़ दिखाएं जो वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर राहु आपको पॉजिटिवली आगे पुश कर देगा। करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन ये प्लानेटरी पोजीशन इस तरह से आपके लिए काम करेगी, अल्लाह ताला के हुक्म पे ही करेगी। और ऊपर से जुपिटर इसको 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, तो ये और ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। आपके बिजनेस पार्टनरशिप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आपका जो राहु है ये आपको बहुत मुनाफे दिलवाएगा और एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग दे सकता है। इसकी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। डिजिटल वर्क हो गया, ट्रेडिंग हो गया, स्पेकुलेटिव इनकम हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। लेकिन राहु का इन्फ्लुएंस की वजह से इरेगुलर आपकी इनकम भी हो सकती है, यानी समटाइम्स पैसा आए और समटाइम्स रुक जाए। मिड मंथ के बाद सन और मरकरी ट्रांजिट करेंगे, आपके फर्स्ट हाउस में और कृतिका नक्षत्र में होंगे। ये डिसीजंस को बहुत ज़्यादा शार्प बना देगा, फाइनेंशियल क्लैरिटी देगा। आपको पैसा मैनेज करने में और इनकम इंक्रीज करने के चांसेस भी मिलेंगे। वीनस का जेमिनी में चले जाना ये आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करवा सकता है। आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम और ट्रेडिंग से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बस इस चीज़ को आप लोगों ने दिमाग में बिठाना है कि अब आपका अच्छा टाइम पीरियड आना शुरू हो गया है। अल्लाह करे इंशाल्लाह आप लोगों ने जितनी मुश्किलात देखी उसका मदावा अब अल्लाह ताला आपके लिए आपके दरवाजे खोल के करे। स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं तो जुपिटर सपोर्टिव तो है, लेकिन राहु यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी देता है। स्पेशली 10 से 15 मई तक अवॉइड कीजिए, रिस्की ट्रेड्स अवॉइड कीजिए। एंड ऑफ द मंथ जो है बेटर प्लानिंग और रिसर्च के साथ आपको स्टेबल गेन्स दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपके लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो सैटर्न आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस से देख रहा है आपके 5th हाउस को, तो यानी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपका लव लाइफ है, जो रोमांटिक लाइफ है, उसमें थोड़ा सा एक फुल स्टॉप वाला चैप्टर या फिर एक रिकंस्ट्रक्शन वाला, या फिर आप ये कह लीजिए कि दोबारा से एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो पुराने आपके कनेक्शंस थे वो यहाँ पे टूट रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं चल रहा, लेकिन मून का रोल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मून जब लिब्रा, स्कॉर्पियो और विर्गो में आएगा, यानी
1 से लेकर 3 मई तक, 25 से लेकर 27 मई तक, तब इमोशनल इम्बैलेंस और आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पाइसेस में जब मून आएगा 12 से 14 मई के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकती है, वल्नरेबिलिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी और सब्र के साथ आगे बढ़ना होगा। सिंगल्स की बात करते हैं तो मिड टू एंड ऑफ द मई आपकी कम्युनिकेशन बेस्ड अट्रैक्शंस देखने को मिल सकती हैं। ऑनलाइन या सोशल सर्कल से कनेक्शन आप लोगों का बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ के लिए आपके 6th हाउस को देखते हैं, तो 6th हाउस पर मार्स अपनी 8वीं नज़र डाल रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको हिम्मत भी दे रहा है और ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ दे रहा है, आपको बर्न आउट दे रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है, ओवर वर्क नहीं करना, ओवरलोड नहीं होना, कुलीग्स के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करना। ये ब्लड प्रेशर का शिकार करा सकता है, माइग्रेन का शिकार करवा सकता है, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज दिलवा सकता है। हालांकि आपके अंदर हिम्मत तो बहुत होगी, आप चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे होंगे, लेकिन जब मार्स यहाँ से ट्रांजिट करेगा 11 मई को, तो फिर ये चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। इसके अलावा सैटर्न जो है वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो 11th हाउस से जो 10th एस्पेक्ट दे रहा है वो आपके 8th हाउस को दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत एहतियात करना है कि अगर आपकी हेल्थ ऑलरेडी ट्रिगर्ड है और आप उसका ख्याल नहीं रख रहे, तो ये आपको सर्जरीज की तरफ भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत एहतियात से आप लोगों ने काम लेना है। अपनी जितनी भी आपको अगर कोई इशू हो रहे हैं तो डॉक्टर से प्रॉपरली चेक करवाएं, उसको प्रॉपरली ट्रीट करवाएं, इसको क्रॉनिक बीमारियों में बदलने ना दें, वरना ये बहुत लंबे अरसे तक एक आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल सकता है। मून के फेसेस भी यहाँ पे बहुत क्रिटिकल हैं। 12 से 14 मई और 30 मई में जब मून स्कॉर्पियो में होगा, तब लो एनर्जी और इमोशनल एग्जॉशंस बहुत ज़्यादा फील होंगी। ये टाइम आप लोगों के लिए रेस्ट और रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए रूटीन को मेंटेन कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखिए, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इस महीने के जो चैलेंजेस हैं उस पर भी बात करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ पर भी बात करते हैं। तो चैलेंजेस की बात करें तो राहु और मून के जो फेजेस हैं ये कन्फ्यूजन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी देते हैं। सैटर्न आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके जो नेटवर्क्स हैं, आपके जो दोस्त यार हैं, वो अभी आपके काम नहीं आ रहे होंगे, फिल्टर आउट हो रहे होंगे। असली और दुश्मनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि कौन अपना है, अपनों में पराया कौन है। केतु आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो घर से रिलेटेड जो माहौल है उसमें आप एक डिसकनेक्टिविटी का शिकार हो रहे होंगे, एक आपके अंदर डिटैचमेंट होगी। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जुपिटर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से आप लोगों के लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है, लेकिन पैसे में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल करना शुरू करेगा, क्योंकि जुपिटर अभी तक जो था वो पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि बैठा हुआ वो मरकरी के घर में है। जुपिटर 12 अप्रैल को 22 डिग्री तक पहुंच चुका था और मैंने आपको कहा था कि ये आपको थोड़े से अच्छे फेवर देना शुरू कर देगा, लेकिन इसका जो पूरा इम्पैक्ट आपके लिए शुरू होगा वो 20 मई के बाद से शुरू होगा। मिड मंथ फाइनेंशियल क्लैरिटी आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी रेमेडीज़ की बात करते हैं। रोज़ाना जर्नलिंग कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आप लोगों ने किस तरफ आगे बढ़ना है। एक स्केड्यूल बनाइए, प्रॉपर उसको फॉलो कीजिए। कुछ थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं उनको लिखना शुरू कर लीजिए ताकि आप लोग क्लियर होना शुरू हो जाएं। माइंडफुलनेस या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज रोज़ाना 10 मिनट कीजिए, इसको रूटीन का हिस्सा बनाइए। सोने से पहले अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको जो कुछ नवाजा, जो कुछ है, जो कुछ नहीं है, उसके लिए भी शुक्र अदा कीजिए। वो ज़ात इतनी पाक है, इतनी रहीम है कि जब आप उसका शुक्र अदा करना शुरू करेंगे आपके मुश्किल हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि निज़ाम उसका है, उसको पता है वो कैसे चलता है। इसके अलावा सोने से पहले अपना पानी का इंटेक अच्छा रखिएगा, प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा और हफ्ते में एक दिन किसी ज़रूरतमंद को खाना ज़रूर खिलाएं, और ऐसे खिलाएं कि आपके उल्टे हाथ को भी पता ना चले, और वो खाना खिलाएं जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। इस महीने बैलेंस और सब्र रखिएगा। जब आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करेंगे तभी आपका रियल प्रोग्रेस स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लाइव भी आते हैं और लाइव में सिर्फ वही सवाल पूछ सकते हैं जो सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।